ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर घर के अंदर कोई ना कोई राज छुपा है। लेकिन इस गांव के बीच जो पुराना घर है, वहां एक ऐसा कमरा है जिसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं उस कमरे में काली दादी अब भी बैठी हैं, किसी का इंतजार करती हुई। अर्जुन शहर से आया था, बस कुछ दिनों की छुट्टियों के लिए। उसे क्या पता था कि ये घर अब भी किसी की सांसों से भरा है। नानी, मैं आ गया। आजा बेटा, तेरा ही इंतजार था। नानी, ये घर तो बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है। ऐसा मत बोल बेटा, ये घर पूरा है लेकिन सुनता सब है। वो कौन सा कमरा है? ऊपर वाला कमरा खाली है बेटा, लेकिन नीचे जो कमरा है ना, काली दादी का कमरा कभी मत खोलना। दादी तो कब की गुजर गई। अब डर किस बात का? दादी मरी नहीं बेटा, वो बस सोई हैं और उनके जागने का वक्त अभी नहीं आया। कुछ नींदें ऐसी होती हैं जो जगाने पर मौत बन जाती हैं। रात के 12 बजे थे। हवेली की हर दीवार मानो सांस ले रही थी। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि नीचे से कोई पुकार रहा था। अर्जुन, अर्जुन। कौन है? नानी, कोई है? ये इस कमरे से रोशनी कैसी आ रही है? मत देख अर्जुन। ये क्या है? कौन है? दादी, आप? आखिरकार आ ही गए तुम। रात को अर्जुन ने सिर्फ झांका था, लेकिन उस कमरे ने उसे देख लिया था, जहां काली दादी अर्जुन की राह देख रही थीं इतने सालों से। कल रात उस कमरे से रोशनी आ रही थी, किसी के पैर हिल रहे थे। तो तूने देख लिया वो कमरा? मतलब? अर्जुन, तेरी नानी की माँ काली दादी, वो इंसान नहीं थी, वो तांत्रिक थी। वो आत्माओं को पकड़ती थी, उन्हें कांच की बोतलों में बंद कर देती थी। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता है? मैंने गांव वालों से सुना है। कई साल पहले इस गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे काली दादी अपने तंत्र के लिए मासूम आत्माओं को कैद करती थीं। एक रात गांव वालों ने देखा उसके घर से धुआं उठ रहा है और अंदर से बच्चों की चीखें। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, पर उसकी लाश नहीं जली। अगले दिन वो वहीं बैठी मिली, मुस्कुराती हुई, और बोली,
मैं फिर लौटूंगी अपने खून के जरिए। अर्जुन को नहीं पता था कि वो जिस खून से बना है उसी में काली दादी का श्राप बह रहा है। रात के 12 बज चुके थे। हवेली की हवा में कुछ बदल चुका था। कौन है? मोहन? मजाक मत कर। अर्जुन, अर्जुन। कौन बोल रहा है? सामने आओ। और फिर कमरे के कोने में एक आकृति उभरने लगी। आधी दिखाई दे रही थी, आधी परछाई में। मैं लौटी हूं अर्जुन, मेरा खून, मेरा वारिस। नहीं, दूर रहो। कमरा हिलने लगा। दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं और फिर हवा के साथ कुछ अर्जुन के अंदर समा गया। उस रात अर्जुन में कोई और जाग चुका था। हाँ, अब हवेली में 2 नहीं, सिर्फ एक ही रूह थी, अर्जुन के जिस्म में काली दादी की आत्मा। सुबह होते ही गांव में कुछ बदल चुका था। हवा में सलांद थी, पेड़ों पर कौवे चीख रहे थे। राम बचाए, ये सब रात में कैसे हुआ? कुएं से धुआं उठ रहा है। लगता है फिर वही शाप जाग गया है। अर्जुन के कदम भारी थे, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। कौन बोला था कि काली दादी मर चुकी है? और तभी हवेली की दिशा से वही मंत्र गूंज उठा जो सालों पहले सुना गया था। ओम कालिके नमः, ओम कालिके नमः। भागो, वो लौट आई है। काली दादी वापस आ गई है। अब अर्जुन नहीं, बोल रही थी उसकी दादी की रूह। मेरा घर, मेरा खून, अब कोई नहीं बचेगा। काली दादी ने नया शरीर पा लिया था और अब उसकी भूख गांव की हर आत्मा के लिए थी। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी, जैसे खुद भगवान भी इस पाप से डर गए हों। देखो, अर्जुन नहीं, वो तो काली दादी है उसके अंदर। रुक जा, कहां जा रही है तू? पापी आत्मा मंदिर में कदम नहीं रख सकती है। काली दादी, इस भूमि पर मेरा हक है। किसी साधु की औकात नहीं मुझे रोकने की। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से मूर्ख पंडित। मैं काली दादी हूँ, इसी वक्त तुझे भस्म कर सकती हूँ। ओम नमः भैरवाय। तेरी शक्ति तेरा अंत बनेगी। जो अशुद्ध जन्म से बंधा है वही शुद्ध अग्नि से मुक्त होगा। ओम नमः भैरवाय, ओम नमः भैरवाय। काली दादी की आत्मा धुएं में बिखर रही थी, लेकिन उसके साथ अर्जुन भी जल रहा था। कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को भी जलना पड़ता है। पंडित जी, अब तो नहीं आएगी ना काली दादी की आत्मा? काली दादी हार मानने वालों में से नहीं है, बाकी सब भगवान की इच्छा। मंदिर शांत था,
पर हवेली की खिड़की में अब भी एक साया हिल रहा था। शायद काली दादी पूरी तरह नहीं गई थी। गांव में फिर से सन्नाटा था। सब सोच रहे थे कि अब डर खत्म हो चुका है, अब सब ठीक हो जाएगा। काली दादी का नाम मत लेना बस। लेकिन मैंने सुना है काली दादी हार मानने वालों में से नहीं है, पर हवेली अब भी किसी का इंतजार कर रही थी। कभी कभी बुराई मरती नहीं, बस नया चेहरा ढूंढती है। और उस रात किसी ने फिर सुना हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज। कौन है? मैं जिंदा हूँ, मैं फिर लौट कर आऊंगी। काली दादी गई नहीं थी, वो बस इंतजार कर रही थी अगले अर्जुन के जन्म का।